नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को देखते हुए प्रदेश की बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति के उपचुनाव टाल दिए गए हैं। बता दें कि 374 सरकारी समितियों के चुनाव 21 और 22 नवंबर की जगह अब 16 और 17 दिसंबर को होंगे। सरकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि सरकार प्रदेश में चुनाव करना नहीं चाहती, वहीं अपने पावर को अपनी मुट्ठी में ही समेट कर रखना चाहती है। कोई चुनाव नहीं हो पाएंगे। आप निकाय चुनाव की हालत देख लीजिए, 1 साल से ऊपर होने वाला है। निकाय के कार्यकाल को समाप्त हुए 4 दिसंबर को समाप्त हो गया था निकायों का कार्यकाल। 2 दिसंबर आने वाला है, इनसे चुनाव नहीं हो पा रहे। पंचायत चुनाव जो होने थे 20 नवंबर को, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है पंचायतों का, लेकिन ये कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल में चुनाव कराएंगे। छात्र संघ चुनाव 30 सितंबर तक होने थे, ये कह रहे हैं कि नहीं हो पाएंगे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अब ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने उपचुनाव की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। बता दें कि विपक्ष केदारनाथ के कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी कांग्रेस पर सनातन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है सनातन को कमजोर करने, और जिस विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में लाखों की संख्या में हर साल तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, वहां की भी प्रतिष्ठा गिराने का काम कांग्रेस ने किया है। ये विपक्षी निश्चित रूप से कांग्रेस ने आज से नहीं, उनका इतिहास रहा है कि उन्होंने सनातन पर कुठाराघात करने का और सनातन को कमजोर करने का कांग्रेस ने कभी भी मौका नहीं छोड़ा है। उसके एक उदाहरण नहीं, उसके अनेकों उदाहरण है जब उन्होंने सनातन को कमजोर करने का प्रयास किया है। और ये उनका केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर वो करते हैं, वो तो केवल कठपुतली है। देहरादून में केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी बूथ स्तर पर रणनीति बना रही है और 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे गए हैं। इसके अलावा महिलाओं, अनुसूचित जाति और पूर्व सैनिकों के लिए 3 बड़े सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी 3 कार्यक्रम होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिला भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल को नारी शक्ति विजय बनाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ केंद्रित चुनाव रणनीति हमने तैयार की हुई है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक चुनाव के दृष्टिकोण से हमने उनको काम सौंपा है। हमारे 40 स्टार प्रचारकों की भी कार्यक्रम तय कर दिए हैं और 3 बड़े सम्मेलन, जिसमें एक महिला सम्मेलन, एक अनुसूचित जाति का सम्मेलन, एक पूर्व सैनिक सम्मेलन, ये सम्मेलन 3 बड़े स्तर के होंगे। मुख्यमंत्री जी की भी हम 3 सभाएं अभी उसकी योजना हम बना रहे हैं। मेरा भी प्रत्यक्ष रूप से 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मतदान का प्रचार तक का दिन मेरा कार्यक्रम भी सुनिश्चित हो गया है। छात्र संघ चुनाव नहीं होने से नाराज छात्रों का आंदोलन अल्मोड़ा में एक बार फिर शुरू हो गया। बता दें कि एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा को 5 दिन के लिए बंद कराने के फैसले और दीपावली की लंबे अवकाश के बाद विश्वविद्यालय आज खोला गया। विश्वविद्यालय खुलने के साथ ही छात्रों ने कुलपति सतपाल सिंह का घेराव किया और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग दोहराई। वहीं छात्रों के बवाल और भारी आक्रोश को देखते हुए एसएसजे परिसर अल्मोड़ा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पहले से ही अपने समस्त यहाँ परिसर के समस्त छात्र संगठनों के साथ मिलकर शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन कर रही थी। उसके बाद भी दिवाली की छुट्टियां पड़ी है, विश्वविद्यालय द्वारा बंदी किया गया, लेकिन अभी तक माननीय धन सिंह रावत और हमारे शिक्षा मंत्री जो धन सिंह रावत जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा उनके द्वारा अभी तक इस विषय पर न किसी भी प्रकार का यहाँ पर आश्वासन दिया गया है, न किसी भी प्रकार की कोई बातचीत की गई है। आज जब परिसर खुला तो हम सभी समस्त छात्र संगठनों द्वारा माननीय कुलपति महोदय से मुलाकात की गई। पूरे उत्तराखंड में आंदोलनरत हैं, उनकी एक ही डिमांड है कि इलेक्शन हो, हर साल की तरह इस साल भी इलेक्शन हो।
क्योंकि इस बार ऐसा कुछ अभी तक डेट डिक्लेरेशन हुआ नहीं था, तो वो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में थे। आज बहुत दिनों बाद मुझसे मिले, कुछ दिनों पहले भी इन्होंने मुझे बताया था। इनके 3 प्रत्यावेदन मुझे भेजे थे, जो मैंने शासन को भेजे थे। छात्र चुनाव के तहत जो छात्रों द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे हैं, इसके दृष्टि का जो है कॉलेज में जो है हमारे द्वारा जो है फोर्स तैनात की गई है सुरक्षा की दृष्टि से। किसी तरह की कोई ऐसी किस तरह की कोई वहाँ पे कोई मतलब किसी तरह का कोई तोड़फोड़ या किस तरह की कोई इस तरह की तोड़फोड़ कार्रवाई नहीं करेगी। और वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। साथ ही निरीक्षण के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीन डबल लॉक में सुरक्षित पाई गई। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने वेयर हाउस में विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही इसके अलावा जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वेयर हाउस में ईवीएम निरीक्षण के दौरान पूरी प्रक्रिया की फोटो और वीडियोग्राफी भी की गई। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषिकेश के एम्स अस्पताल पहुंचकर अल्मोड़ा बस हादसे में घायल हुए मरीजों का हालचाल जाना। इसके अलावा उन्होंने जल्द ही स्वस्थ होने की उनको कामनाएं दी। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 गंभीर मरीजों को अल्मोड़ा से एयरलिफ्ट कर एम्स भेजा गया है, लेकिन अन्य घायलों की हल्द्वानी और काशीपुर भेजा गया है। साथ ही करीब 17 एम्बुलेंस की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मरीजों से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि वे अब सब ठीक हैं। वो मोहाना रामनगर के बीच में हुई और काफ़ी लोग उसमें डेथ हो गई, काफ़ी लोगों की। फिर वहाँ से एयर एम्बुलेंस के द्वारा जो है हमने 3 लोगों को ये लिफ्ट कराया एम्स में। कुछ लोग हल्द्वानी भेजे, कुछ लोग काशीपुर भेजे। लगभग 17 जो है 108 एम्बुलेंस के द्वारा जो है लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। एयर एम्बुलेंस होने से काफ़ी लोगों की जान बचाई गई और अभी मैं उनको देख के भी आ रहा हूँ। भगवान की कृपा से वो सब ठीक ठाक हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत जो है जो मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए जो है विवेकाधीन कोष से देने की घोषणा की है। 1-1 लाख रुपए घायलों को दिए हैं और मैं जिन लोगों के भी वहाँ डेथ हुई है उनके परिजनों को अपने ओर से सांत्वना भी देना चाहता हूँ। लेकिन एक बड़ी घटना हुई है और कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच बिठाई गई है कि उसकी मजिस्ट्रेट जांच की जाए। उत्तराखंड के 102 नगर निकाय चुनावों में जल्द ही अधिसूचना 10 नवंबर को होने के पर संशय पैदा हो गया है। बता दें कि निकायों की ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर अभी तक मुहर नहीं लगाई गई है और राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करने में असमर्थ है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि सरकार डर के कारण चुनावों को टाल रही है और वे संविधान 73वें और 74वें के संशोधन का दुरुपयोग कर रही है। वहीं स्थिति अभी भी अस्पष्ट है और चुनाव की तारीखें बढ़ाई जा रही हैं। देखिए, असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, इसीलिए बार बार तारीख पे तारीख दे रही है। इतना लंबा समय हो गया है, आप मतलब जो 73वां और 74वां संशोधन संविधान का है उसका आप खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। व्यवस्था ही नहीं है, ऐसे हालात राज्य के अंदर क्या है कि आप चुनाव ही नहीं करवा पा रहे हैं। असल में सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करवा रही है और मैं समझता हूं कि अभी भी हाई कोर्ट में सरकार कुछ भी कहे, सरकार ने तो 3 बार अलग अलग तारीख हाई कोर्ट में दे दी, एफिडेविट दे दिया, कह दिया साहब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आज भी सरकार कह रही है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि तैयारियां पूरी नहीं है, सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। मुझको नहीं लगता कि दिसंबर में सरकार निकाय के चुनाव कराएगी, ये और आगे टालेगी जब तक ये पूरी तरह से मुतमईन ना हो जाए कि हम जीत रहे हैं। और अब जीतने का सवाल ही नहीं है, तो हार का सिलसिला शुरू होना है इनका। वहीं देहरादून में स्ट्रीट लाइट्स की खराब स्थिति हमेशा से एक बड़ी परेशानी बनी रही है। जहां बता दें कि कई जगहों पर लाइट रुक रुक कर जलती है और कहीं पूरी तरह से लाइटें बंद पड़ी हैं। इस समस्या पर डीएम सविन बंसल ने निगम की टीमों को स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का जिम्मा सौंपा था और 12 दिनों में 12,000 से ज्यादा लाइट की मरम्मत की गई है।
साथ ही बाकी लाइट्स के चिन्हीकरण उनके काम जारी हैं। जो निगम की टीम्स थी वो धरातल पर उतारी थी और उसके पश्चात जो अभी तक हमारा डेटा है उसमें लगभग 12 दिन में इन्होंने 12,000 से ज़्यादा लाइट्स रिपेयर की हैं। इसमें हमारे सीएम हेल्पलाइन, निगम और डिज़ास्टर कंट्रोल लाइंस का डेटा भी सम्मिलित है, प्लस जो हमारे पार्षदों से, कम्युनिटी ग्रुप से, मीडिया के माध्यम से जो जहां पर भी बल्क एरियाज हमारे अफेक्टेड थे उनको प्रायोरिटी पे टेकअप किया गया है। वहीं हैदर खान रोड खनस्यू मोटर मार्ग में स्थित खूबसूरत गांव रैशल के कई सालों से सड़क, पेयजल आदि निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी जनप्रतिनिधियों और ग्राम प्रधान में स्थानीयों की ओर से लगाए जा रहे हैं। बता दें कि आरटी कार्यकर्ता ने खेड़ा खान खनस्यू मुख्य मार्ग से मल्ला रैशिल तक कई किलोमीटर कर सीसीटीवी रोड में हो रहे घटिया निर्माण को लेकर कुमाऊं आयुक्त को शिकायती पत्र देते हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। हम देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक बनाई रोड लेकिन कई मदों से हुआ धनराशि का आवंटन। सरकारी खाते में हैंडपंप कर रहा प्रधान के पॉली हाउस की सिंचाई। टूटी सड़कों की दुर्दशा बयां कर रही घटिया निर्माण की कहानी। मुफ्त में मिलने वाली सोलर लाइट के लिए प्रधान जी लेते रहे पैसे। ओपन रामलीला थिएटर के नाम पर लाखों की गई लूट। भीमताल ब्लॉक के रौसिल गांव में मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत मुख्य मार्ग से लेकर मल्ला रौसिल तक 1 किलोमीटर सीसी मार्ग के लिए 69,46,000 रुपए धनराशि स्वीकृत की गई थी। सीसी सड़क निर्माण कार्य में मटेरियल सप्लाई करने के लिए टेंडर प्रताप सिंह कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर्स को दिया गया था। हल्द्वानी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता केवलानंद जोशी ने कुमाऊं आयुक्त को शिकायती पत्र देते हुए निखिल महतोलिया पर निर्माण का ठेका लेने और उसमें भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। सप्लायर जो है वो प्रताप सिंह कॉन्ट्रैक्टर है गेठिया का, और बाकी कहते हैं इसमें जो मास्टर बुक है, मास्टर बुक का नाम कहते हैं लेबर के तौर पर निखिल महतोलिया का दर्ज है। ग्राम विकास अधिकारी के नाम वर्क ऑर्डर, और कहते हैं इसमें जेई जो है मनरेगा में कहते हैं चौहान जी हैं, उन्होंने इसमें निरीक्षण नहीं करा। और इसमें कहते हैं रोड में बड़ी खामियां हैं। ये जो सीसी है, सीसी की मोटाई जो थी 8 इंच थी, वो 8 इंच मोटाई ना रख के उसमें 2-2.5 इंच में काम चला दिया गया। ये ग्राम विकास अधिकारी जय मनरेगा वीडियो भी दोषी है। बाकी मैं बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड पेपर इनका नाम निखिल महतो का नाम दर्ज नहीं है ऑन रिकॉर्ड पेपर में। इस मामले में जब मीडिया ने मौके पर जाकर मल्ला रौसिल के स्थानीय निवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि राजनीति के चलते सीसी रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है और सीसी रोड बनवाने में अधिकारियों और ठेकेदार के द्वारा मानकों को ताक में रखकर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इससे पहले डामाकरण भी बनाना चली गई वो रोड, क्यों? ये नेतागिरी के चक्कर में किसी ने उसको दबाया, किसी ने उसको दबाया। पूरा चेकिंग होनी चाहिए सर, सारी सीसी। ये रोड आज आप अच्छी देख रहे हो, ये तो आगे कई बिल्डर लोगों का काम चल रहा है, बिल्डर लोगों ने रोड बनवा रहे हैं। ये कोई गांव वाले, किसी गांव वाले ने इस रोड में जेसीबी नहीं चलाई है, सारे बिल्डरों का काम है। बिल्डर लोग यहाँ पर जेसीबी चलवा रहे हैं, उससे ये रोड थोड़ी बहुत ठीक बनी हुई है, वरना इस रोड को देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ एससी क्षेत्र के लोग होने के कारण लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। इस मामले में जब निखिल महतोलिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरटीआई कार्यकर्ता केवलानंद जोशी द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद, झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं। सीसी रोड के कार्य से उनका कोई लेना देना नहीं है। मनरेगा के तहत निखिल महतोलिया कार्य करते रहे हैं, इसलिए उनका नाम मेस्ट्रोल बुक में दर्ज है। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, ये एक राजनीतिक साजिश है। आने वाले चुनाव को देखते हुए पक्ष विपक्ष गांव में चलता है, तो पक्ष विपक्ष के तहत ये सब चीजें हो रही हैं। ये तो जांच का विषय है, जांच में क्लियर निकल के आ जाएगा। रही बात दूसरी भाई साहब की 8 mm की थिकनेस की, भाई साहब ये
प्लेन्स और पहाड़ में इतना अंतर है कि पहाड़ में 8 मीटर की 8 mm की थिकनेस हर जगह नहीं आ सकती है। बाकी जांच का विषय यह है, जेई बताएगा कि उसने कितने mm की थिकनेस नाप के पेमेंट किया है ठेकेदार को, या कितने mm की थिकनेस नपी है, कितनी नहीं नपी है, या नापा नहीं नापा, ये सब जांच का विषय है। मैं आज इस पर कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, मुझे ब्लॉक द्वारा यहाँ पर मनरेगा में लगभग 2 साल पहले एक नियम आया था कि रोज यहाँ पर अटेंडेंस लगेगी, उसी हिसाब से लेबर के खाते में पैसे आएंगे, तो मैं उसकी फोटो खींचता था सुबह शाम 4-4 घंटे के अंतराल में। इसलिए मेरा जॉब कार्ड भी वहाँ पर लगा हुआ है और मेरे को भी तनख्वाह, मेरे भी पैसे उसी मनरेगा के जॉब कार्ड से आते हैं। और बाकी थिकनेस को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के आप भी वीडियोग्राफी करिए, आप भी देखिए, और गाँव की और सड़कों को भी देखिए, इस सड़कों को भी देखिए, जो मानक जो एस्टिमेट में है वो अप्रूव हुए या नहीं ये देखिए। 1 साल सड़क को बना हुआ हो गया है और आप उसकी थिकनेस अभी भी देख सकते हैं। जिन लोगों ने ITI लगाई वो दिखाए, मेरा नाम कहाँ पर है, मेरा इस रोड से कोई लेना देना नहीं। एज ए मजदूर मैंने काम किया, जितने दिन मैंने काम किया उतनी लेबरी मेरे स्टेट बैंक के खाते में आई हुई है, उसका सरकारी रिकॉर्ड निकल सकता है। स्थानीयों के अनुसार सीसी निर्माण कार्य निखिल मैतोलिया के दिशा निर्देशन में चल रहा है। गंदी राजनीति के चलते गांव के ग्राम प्रधान निर्माण कार्य में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं, जिससे सड़क का कार्य पूरा ना हो पाए और उनकी सत्ता कायम रहे। भूतपूर्व सैनिक रमेश चंद्र जोशी के अनुसार गांव में कई सड़कें ऐसी हैं जिनका निर्माण एक बार ही हुआ है, लेकिन उस पर ग्राम प्रधान ने बजट कई मदों से स्वीकृत करवाकर जमकर भ्रष्टाचार किया है। बात आई 8 mm की, वह है जांच का विषय। 8 mm जो होता है पूरे मई नीचे जो हमारा सोलिंग पड़ता है उसको लेके होता है। 4 mm हमारा नीचे जो है पत्थर बिकता है, उसके ऊपर 4 mm की हमारी शीशी आती है और वो प्रत्यक्ष है। वर्ष 2021-2022 में रौसिल गांव के रामलीला ओपन थिएटर के लिए 7.99 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी। बावजूद इसके ग्राम प्रधान ने स्थानीय निवासियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक लाखों बटोरे थे। ये ओपन थिएटर है, 7,99,000 कुछ रुपए का जो है बोर्ड लगा रखा है। तो इसमें जो है ओपन थिएटर में मुझे तो नहीं लग रहा कि 7 लाख कुछ हजार का वो है स्ट्रक्चर है। ये मात्र आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए का काम है। लगभग 7.25 लाख रुपए की इसमें जो है ये बोर्ड लगाया हुआ है इन्होंने। और रामला ग्राउंड में इतने काम हो रखे हैं, एक काम को 2-2 बार जो है नापा गया है, कोई बोर्ड नहीं लगा रखा है इन्होंने कहाँ पे किस मत से हमने कौन सा काम किया है। गौर करने वाली बात यह है कि रामलीला ओपन थिएटर का निर्माण कार्य भी ग्राम पंचायत ने ही किया था। इसी तहत ग्राम प्रधान ने खुद के पॉली हाउस चलाने के लिए सरकारी हैंडपंप लगवा लिया। ग्राम प्रधान ने अपने भाई के नाम सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान भी आवंटित करवा रखी है, जिनसे वो खास तौर पर राशन आदि सस्ते में मुहैया करा देते हैं और राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं। इन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए यहाँ पे बोर किया, जबकि पहाड़ में बिल्कुल इनलीगल है। और ये देख पा रहे होंगे बोर किया, बोर के बावजूद ये मोटर डाल रखी इसमें, आप देख पा रहे होंगे तारे हैं। ये जमीन जो है ललित मोहन गुठलिया की, ग्राम प्रधान रौसिल। बोर्ड लगा हुआ है, इसमें बोर्ड में पहले आप देख पा रहे होंगे मिटा दिया गया है। इसमें मोटर की भी लागत लिखी हुई। जब हम लोगों ने कंप्लेंट करी तो यहाँ पे मोटर की भी धनराशि लिखी हुई थी। बाद में जब हमने बातचीत करी तो इस पर चूना पोत दिया गया। तो ये इनके जो है काली करतूतों के कारनामे ये हैं। रौसिल गांव के एक अन्य स्थानीय रोहित सिंह सम्मल ने बताया कि जो सोलर लाइटें ग्रामीणों को फ्री में दी जाती हैं, उन्होंने उसी लाइट के लिए ग्राम प्रधान ललित मोहन के भाई गोपाल को 2,000 रुपए नगद दिए। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सोलर लाइट लेने के लिए पैसे दिए हैं, जबकि ग्राम प्रधान के खास लोगों को वो लाइटें फ्री में दी जाती हैं। सर, हमें तो ये बताया गया कि प्रधान जी 2,000 में लाइटें दे रहे हैं, सोलर लाइटें मिल रही हैं, वो 2,000 रुपए वहाँ देने हैं और लाइटें ले जानी है। हाँ, कैश पेमेंट किया था उनके भाई को। रौसिल गांव में 2 गुटों में भ्रष्टाचार और कार्यों को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर इस कदर चल रहा है कि हाथापाई की नौबत तक आ जाती रही है। ये सूरज जोशी, केवलानंद जोशी, रमेश जोशी, इन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत रोड काटी। रोड काटने के बाद मुख्यमंत्री पोर्टल में, प्रधानमंत्री पोर्टल में कमिश्नर साहब के यहाँ हमारी रिपोर्ट करी, मेरी और निखिल मैथोलिया की, जबकि इन्होंने स्वयं अपने लिए रोड काटी। आप ये देख पा रहे होंगे, ये इतना पुराना जो है सरकारी सीसी मार्ग था, ये रोड बनाने में इन्होंने पूरी तोड़ दी। वहां से लेके इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इनका कहते हैं पानी का टैंक बनता ऊपर, वो कैलाश सिविल जमीन पे। बाकी कैलाश ने भी, कैलाश जो सिविल है जिसने अपनी जमीन दी वहाँ टैंक बनने के लिए, उसमें कहते हैं 2-2.5 हज़ार दिए हैं। इतने दिए 5,000 दिए हमने, 2,500 उनके, 2,500 अपने, 2,500 टेंडर था जगदीश समाज जी का जो छड़ल में रहते हैं, उनके नाम जगजीवन का टेंडर है। पार्टनर
तीन लोग हैं, एक ये रमेश जोशी जी हो गए, एक निखिल मेहतोलिया क्षेत्र का सदस्य है और एक उनके भाई साहब हैं जो टीम मेहतोलिया। टेंडर जो है जगदीश शर्मा जी के नाम पे है। उन्होंने इन लोगों को काम बढ़ा दिया, रोड इन लोगों ने काटी, निर्माण सामग्री जाने के लिए टैंक बनना था ऊपर। आपको बताऊंगा सर, इनकी मम्मी के बयान भी हैं, अधिकारी के पास रिकॉर्ड है। जब जांच हुई थी इनकी मम्मी के, सूरज जोशी के मम्मी के खुद बयान रिकॉर्ड है। तो एक्चुअल में उन्होंने बिल्कुल, इनकी मम्मी ने बिल्कुल सच बोल रखा है, झूठ नहीं बोला है। इस मामले में जब ग्राम प्रधान ललित मोहन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बाहर होने का हवाला देते हुए बात करने से मना कर दिया, जबकि स्थानीयों के अनुसार वो गांव में ही मौजूद थे। भीमताल ब्लॉक का रौसिल गांव, जहां निखिल महतोलिया पर आरटीआई कार्यकर्ता ने भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी तरफ निखिल महतोलिया और उनके साथियों ने आरटीआई कार्यकर्ता केवलानंद जोशी पर ग्राम प्रधान के कहने पर आरटीआई लगाने और कुमाऊं आयुक्त को झूठी शिकायत करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है और पूरे प्रकरण को राजनीति से प्रेरित बताया है। रौसिल गांव में किए जा रहे निर्माण कार्यों में लगातार घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर संबंधित विभागों को जल्द से जल्द संज्ञान लेकर कार्रवाई करना जरूरी है, ताकि जनप्रतिनिधि और ठेकेदारों के द्वारा निर्माण कार्यों को लेकर की जा रही अनियमितता और घोटालों का पर्दाफाश हो सके। वहीं रुड़की के झरबेड़ा थाना क्षेत्र में किसानों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर 36 करोड़ 50 लाख का लोन देने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां मामले में लक्सकर शुगर मिल का केन मैनेजर और शाकुंभरी शुगर मिल के अकाउंटेंट मैनेजर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस पूरे मामले में काबुल पुलिस के तत्कालीन पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अभी अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।